ठीक है. So, जय हिंद एवरीवन. टुडे वी विल हैव अ क्विक क्रिस्प ओवरव्यू कि हमने अभी तक क्या पूरे फाउंडेशन में पढ़ा. ठीक है, इसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिस. बट प्रैक्टिस से पहले आपकी एक अप्रोच डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अब अप्रोच क्या होती है? देखने का नजरिया. मैंने आपको बताया कि एक ही पिक्चर आती है, बट एक इंसान जो है वो खुद के लिए कुछ कर रहा होता है और वहीं पे वो इंसान कुछ ऐसे एफर्ट्स ले रहा होता है जिसका इम्पैक्ट एरिया ज्यादा होता है. ठीक है, माइट बी द इम्पैक्ट एरिया देयर फैमिली, देयर फ्रेंड्स, देयर सोसाइटी, देयर नेबर्स एंड CIQ 1-2 में जितने भी लोग हैं, द कोर विच इज सराउंडिंग बाय यू. नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वंस वी स्टार्टेड, हमने बैच स्टार्ट कैसे किया था? मैं आपको ना एक कहानी के तौर पर फटाफट से बताती हूँ. प्लीज पे अटेंशन. फर्स्ट डे जब मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, प्रोफेशनल PDF एंड सारे सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के क्वेश्चंस एंड वो डायग्राम, वंस यू डिड दैट प्रोफेशनल PDF, हमने क्या किया था? हमने बेस बनाया. ठीक है, उसके बाद जब आप 3 दिन का आपने होमवर्क किया, मैंने आपको बहुत सारे होमवर्क दिया था फर्स्ट डे, देन आपने जब ये कर लिया, आपका बेस बन गया था. बेस बनते से ही हमने ये 3 दिन को यूटिलाइज किया अपने WAT के लिए. अब हमने WAT में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि कैसे पॉजिटिव पिक्चर, नेगेटिव पिक्चर एंड न्यूट्रल पिक्चर, इन तीनों को किस तरीके से टैकल करना है. ठीक है, और आपको ये कनेक्टिविटी, आपकी खुद की ओरिजिनलिटी को कैसे इंश्योर करना है, वो चीज मैंने आपको बताई. ठीक है, आपके PIQ को इंश्योर करते हुए. ठीक है, हर एक सेगमेंट से, इधर आपका ECA हो गया, आपका स्पोर्ट्स हो गया, आपका एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज हो गया, आपका लीडरशिप स्किल्स हो गया, जितने भी एक वर्ड से हमने क्या किया, 5 से 6 सेंटेंसेस को इंश्योर किया बनाना. दैट मीन्स अगर कल को रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स भी होता है तो हम क्या कर सकते हैं कि हम वी आर कंफर्टेबल इनफ टू राइट डाउन. ठीक है, हम अपनी डाइवर्सिटी इंश्योर कर सकते हैं. और जो हमारा रिपीटेशन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमने फोकस किया कि नेगेटिव वर्ड्स को भी किस तरीके से पॉजिटिव अप्रोच की तरफ देखना स्टार्ट करना है. ठीक है, इस पे हमने अपना 2-3 क्लास लिया. देन कमिंग टू, उसके बाद हमने अपना TAT पढ़ना स्टार्ट किया जब आपने अपना पूरा बेस इंश्योर कर लिया. अब TAT में सबसे पहले दिन हमने क्या सीखा कि किस तरीके से आपको परसीव करना है. परसीव करने का पूरा मैंने प्रोसेस बताया कि इट्स नॉट समथिंग लाइक कि 30 सेकंड्स के अंदर आपने सिर्फ पिक्चर देख लिया, नो कि 2 कैरेक्टर है. What I always say that they are not 2 characters, they are 2 professions. As frequently as you change the profession, you have n number of stories. But 10 स्टोरी नहीं लिखनी है ना हमें, एक ही स्टोरी लिखनी है. दैट स्टोरी इज अवर ओन, हम उसके हीरो हैं. सो इट्स समथिंग रिवॉल्विंग अराउंड यू, है ना. एज क्लोज एज, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कभी NCC नहीं लिया, दैट डज नॉट मीन कि आप NCC पे स्टोरी नहीं लिख सकते. इट्स कम अप विद द एक्सपोजर विच यू हैव. आप पता करिए कि NCC में क्या होता है. यू कम अप विद आपका डिजायर्ड एरिया क्या है. ठीक है, उसके बेस पे यू हैव टू राइट डाउन ensuring the stimulus should not be avoided. Clear? Then उसके बाद हमने perceive करने का देखा कि all number of character, then main character based on the background and entire they were, we have to choose the profession का बेस पर हमने थीम चुना. थीम को किस तरीके से आउटकम पे इंश्योर करने के बाद हमने जो दूसरी क्लासेस ली थी वो ली थी पूरी अपनी एक्शन पर, कि एक्शन पे किस तरीके से आपको अपना बिल्डअप करना है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्शन को, यू नीड नॉट टू राइट ओनली द एक्शन, यू हैव टू ब्रिंग आउट योर OLQ. और फिर मैंने आपको एग्जांपल से समझाया था, रादर देन इफ यू आर गोइंग फॉर माउंटेन ट्रैकिंग एंड यू राइट डाउन दे ईट फूड, रादर देन यू कैन कम अप विद दे शेयर्ड फूड, है ना. तो अ फ्यू वे ऑफ चेंजिंग इट, चेंज योर अप्रोच ऑफ राइटिंग. तो फिर हमने एक्शन के उसमें देखा किस तरीके से आप OLQ इंश्योर कर सकते हो. देन उसके बाद हमने ये स्टोरी राइटिंग पे एक दिन पूरी क्लास ली थी मैंने कि आपको किस तरीके से स्टोरी राइटिंग करनी है. बिकॉज सी, साइक इज नॉट कमिंग एंड मीटिंग यू कि ओके आप क्या लिखना चाहते थे. अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, सो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं आप अंडरस्टैंडिंग को इम्पैक्ट कर रहे हैं जो रीडर आपका रीड करेगा. ठीक है, तो हमने स्टोरी राइटिंग पे काम किया, किस तरीके से आउटकम को इंश्योर करना. आप इतनी लंबी स्टोरी लिख रहे हो एंड एट लास्ट आगे एक वेगनेस है, यू डोंट हैव क्लैरिटी विच यू वांट टू अचीव एट लास्ट. सो डेफिनेटली स्टोरी लिखने का कोई मीनिंग नहीं है. ठीक है, सो बिफोर राइटिंग हमने उस परसीव करने में भी सीखा कि 30 सेकंड्स के अंदर हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने, हमें आउटकम तक सोचना कि भाई मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ इस पिक्चर से. क्लियर सबको? देन उसके बाद हमने पढ़ा स्टोरी राइटिंग के बाद आउटकम पे हमने एक क्लास ली थी. देन उसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग, बिकॉज एवरीवन इज हैविंग अ डिफरेंट स्टेट ऑफ देयर प्रिपरेशन. तो हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया कि ओके हम किस किस तरीके से अपने CIQ 1, CIQ 2, लीडरशिप क्वालिटीज एंड कुछ ऐसे प्रोफेशन जो थोड़े से दिक्कत दे सकते हैं, हमने उसके बारे में पढ़ाई करी. देन कमिंग टू ये करने के बाद हम आए थे अपने WAT हो गया, SRT हो गया. फिर मैंने आपको WAT की कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस क्लासेस में मॉर्निंग करा रही हूँ. 500 की जो PDF है आपकी WAT की, वो पूरा का पूरा हमने आपको प्रिपरेशन करा दिया है, सो दैट यू विल नॉट फेस एनी काइंड ऑफ ऐसा वर्ड कि आप ब्लैंक हो जाओ. और अगर आपने अपने जिस तरीके से हमने आपको WAT को सोचना सिखाया 15 सेकंड्स के अंदर, अगर 5 सेकंड वाला काम अगर जो हमने आपको बताया अगर आपने वो स्ट्रॉन्ग कर लिया, ऐसा कोई वर्ड नहीं है अनलेस एंड अनटिल आपको मीनिंग ना पता हो.
ये एक है कि जहाँ जिसकी वोकैबुलरी थोड़ी बहुत ठीक होती है वो इंसान कर जाता है, अगर नहीं है तो एक आध वर्ड हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस आई कैन बेट यू पीपल दैट मोर देन 48 वर्ड्स इजीली आप कर सकते हो। नाउ कमिंग बैक अगेन, मैंने आपको टीएटी बताया, देन आपको डब्ल्यूटी बताया, एंड फिर उसके बाद आया आपका हाफ मॉक। आपका हाफ मॉक हुआ था। अब टीएटी के अंदर भी हमने किस तरीके से पढ़ा, हमने जब स्टोरी राइटिंग सीख ली, हमने फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग सीख ली, हमने लेवल ऑफ स्टोरी इंश्योर कर लिया। उसके बाद हमने एक और चीज देखी थी कि नेगेटिव और जो आपके नेगेटिव स्टिमुलस होते हैं और न्यूट्रल वन टू। जैसे कभी आपका आ गया कि ये ब्लैक बोर्ड है, सिर्फ बोट है, टूरिस्ट प्लेस पे पानी है, ठीक है, ब्लैक बोर्ड है, सिर्फ कहीं मुट्ठी बंद करके शोइंग यूनिटी, आपका क्या परसेप्शन है। तो हमने न्यूट्रल वाले को देखा कि योर स्टोरी शुड रिवॉल्व अराउंड सर्टेन मीनिंग, कि आप अगर किसी ने मुट्ठी बांध के सिर्फ हाथ दिखाया तो उससे क्या सोचे, माइट बी स्ट्रेस, माइट बी द यूनिटी, माइट बी द टीम वर्क, व्हाट यू वांट टू हैविंग इन्फ्लुएंस विद दैट। हमने फिर न्यूट्रल वर्ड को भी पढ़ा। देन कमिंग टू द नेगेटिव वाला, हमने नेगेटिव वाले को भी पढ़ा कि किस तरीके से हम जो नेगेटिव स्टिमुलस है, मैंने आपको एक लाइन बोली थी, दैट नेगेटिव पिक्चर इन दैट नेगेटिव स्टिमुलस यू शुड नॉट बी अवॉइडेड, यू हैव टू मैनेज इट। बताया था आप सभी को कि किस तरीके से आपको अवॉइड नहीं करना है स्टिमुलस को, आपको मैनेज करना है अपने नेगेटिव स्टिमुलस को। नॉट ऑल द 5 फिंगर्स आर सेम, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ योर थ्रू आउट द लाइफ, है ना। सो उसको भी आप ब्यूटीफुली किस तरीके से पॉजिटिवली चेंज करके यू कैन मेक योर पर्सनालिटी पॉजिटिव, राइट। नाउ इतना पढ़ने के बाद हम आए थे एसआरटी पे। अब एसआरटी के लिए मैंने आप लोगों को क्या कहते हैं एक अप्रोच बताई थी, और उस अप्रोच के बाद हमने हाफ मॉक का प्रैक्टिस किया था। आज हम करेंगे फुल मॉक का प्रैक्टिस। कुछ बच्चों ने बोला कि मैम एसआरटी को एक बार और रिवीजन करा दो, तो उसके लिए फटाफट से कुछ चीजें जो है जो आपको इंश्योर करनी है, क्वालिटी प्लस क्वांटिटी, ये दोनों को बैलेंस तो करना ही है। बट उससे पहले मैं आपको बताती हूँ 4 जगह जहाँ पे लोगों को दिक्कत आती है एसआरटी के लिए। यू हैव टू फाइंड आउट व्हाइल प्रैक्टिसिंग कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, ठीक है। देन उसके बाद आपको उससे भी पहले एक और चीज मोस्ट इंपोर्टेंट, दिस इज द रियल टेस्ट ऑफ योर साइक। इंटरव्यूइंग ऑफिसर भी आपसे ये पूछते हैं कितने एसआरटी की, बिकॉज दिस इज द रियल टेस्ट ऑफ योर मेंटल स्टेमिना। क्यों? क्योंकि आप 1 घंटे पहले आप वहां लिख चुके हो टीएटी, देन 15 मिनट आप ऑलरेडी डीप डाउन जाके बिल्कुल थक चुके हो। अब आप जितना करते हो वो आपका मेंटल स्टेमिना बताती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम का अटेम्प्ट करना ही करना है। देन कमिंग टू द सेकंड थिंग, अगर आप 4 प्रोसेस जो बताती है जहाँ पे एसआरटी में आपको दिक्कत आती है, क्या? पहला, वाइल रीडिंग। कुछ लोगों की रीडिंग ही बहुत वीक होती है, और अगर रीडिंग भी सही है तो क्या होता है कि मेजोरिटी ऑफ टाइम व्हेन यू आर रीडिंग आपका फोकस कम हो चुका है। क्यों? क्योंकि अभी आप थक चुके हो, तो आप एक ही एसआरटी को बार बार पढ़ रहे हो। देन कमिंग टू द सेकंड थिंग, इवन दो यू रेड, कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, पढ़ने के बाद समझ ही नहीं आ रहा क्या है, क्यों? थक चुके हो। तो वही मीनिंग नहीं समझ आ रहा है, क्या एसआरटी बोलना चाह रहे हैं। उसके बाद लोग क्या करते हैं, एसआरटी को ही चेंज कर देते हैं, इफ एंड बट लगाते हैं। देयर इज नो इफ एंड बट कि भाई अगर सांप जहरीला होगा तो मार दूंगा, नहीं जहरीला होगा तो नहीं मारूंगा। नो, स्नेक इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू, इधर एट होम इधर फॉरेस्ट, जिस भी आपको सिनेरियो में डाले उसमें यू हैव टू टेक द एक्शन। यू विल नॉट क्रिएट द सिनेरियो अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ। क्लियर है सबको? देन उसके बाद आया कॉम्प्रीहेंशन पार्ट पे, कि यार कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे। ये सच में एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात है कि आप एसआरटी पढ़ने के बाद भी समझ नहीं पा रहे। इवन आपने चलो कॉम्प्रीहेंड कर लिया, उसके बाद आता है आपका डिसीजन मेकिंग। थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज, डिसीजन मेकिंग। कि ओके आपने पढ़ लिया, उसके बाद आप डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो कि यार मैं इस सिनेरियो में करूंगा क्या, ठीक है। सो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डिसीजन मेकिंग में भी आपका बहुत चीज आती है, वो क्लैरिटी। क्लैरिटी मिसिंग हो जाती है लोगों की। उसके बाद मोनोटोनस एक्शन आने लगते हैं, ठीक है। मोनोटोनस एक्शन ले रहे होते हैं, टॉक टॉक टॉक, है ना। इट कम अप विद दे टेक इनिशिएटिव, ठीक है। आपको वे ऑफ राइटिंग चेंज करना होता है, ठीक है। आप इसके सिनोनिम्स देख सकते हो, वे ऑफ राइटिंग चेंज कर सकते हो। ये एक ऐसा आर्ट है जो आप प्रैक्टिस से ही सीख सकते हो। देन उसके बाद इवन तो आपने डिसीजन ले लिया, जो आउटकम पार्ट है, द लास्ट वन इज समथिंग राइटिंग। किसी की राइटिंग बहुत स्लो हो जाती है, ठीक है। तो ये चारों जगह है, रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, डिसीजन मेकिंग एंड राइटिंग। दीज आर द 4 थिंग्स वेयर यू विल फेस ट्रबल व्हाइल प्रैक्टिसिंग। यू नीड टू फाइंड आउट कि भाई मेरी दिक्कत कहाँ आ रही, ठीक है। देन उसके बाद मैंने आपको एसआरटी की बाकी जो चीजें बताई थी कि किस तरीके से अप्रोच करना है, कॉमा में लगा के लिखना है, पूरे में लिखना है, कैसे लिखना है, वो सारी चीजें हमने इंश्योर करी थी। आज हम फुल मॉक करेंगे, बट उससे पहले एसडी के लिए एक क्लास मैं आपकी लूंगी, जो मैं आपको ओरली बताऊंगी कि पीआईक्यू को लेके, वो ओपन में होगी, मैंने आप सबको बोला है, और वो बेस्ट क्लास होगी। मैं अभी भी लिख के देती हूँ बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन इट। बिकॉज लास्ट अभी एसडी का बहुत 6-7 बच्चों का चेक किया था। एवरीवन स्टार्टिंग लाइन इज माय पेरेंट्स फील दैट आई एम रिस्पांसिबल, आई एम रिस्पांसिबल, आई एम रिस्पांसिबल। इट सीम्स टू बी लाइक इवन दो यू आर रिस्पांसिबल, बट कहीं वो वैल्यू सेम वर्ड रिपीटेशन नहीं। वे ऑफ राइटिंग आपको पहले तो चेंज करनी है। दूसरा, पीआईक्यू से किस तरीके से आप एग्जाम्पल को कनेक्ट करके अपना बहुत अच्छा एसडी लिख सकते हो, ये वाली क्लास है जो मैं आपको
दूसरी वीडियो में इंश्योर करूंगी। बाकी आपके 2 एसडी के फीडबैक मिलेंगे, एक आप ऑलरेडी लिख चुके हो, मैंने जिसका पर्सनली चेक करके एसडी का फीडबैक दिया है, यू विल गेट दैट। फुल मॉक होगा आपका 3 या 4 को होगा। सो इस फुल मॉक के लिए एवरीवन इज इनवाइटेड, ठीक है, आप सब लिखोगे, बट यहाँ पे आपका जो बैच वाले हो आप लोगों को सेकंड एसडी का फीडबैक मिलेगा। सो बिफोर दैट जो भी फीडबैक दिया प्लीज राइट इट डाउन, इवन तो इफ यू आर नॉट कमिंग अप विद कि मैम समझ नहीं आ रहा, आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, बट एसडी की क्लास हम वहां पे इंश्योर करेंगे। सबको समझ आया यहाँ तक? ओके, चलो विद दिस नोट साइनिंग ऑफ।